किसान आत्महत्या किए। फारबिसगंज से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज विश्वास ने भरा नामांकन का पर्चा। आयोजित जनसभा में पप्पू यादव ने लगाई दहाड़। फारबिसगंज विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मनोज विश्वास ने नामांकन के अंतिम दिन सोमवार को निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडलाधिकारी रंजीत कुमार रंजन के समक्ष नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इससे पहले दुजदेनी हाई स्कूल के मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें महागठबंधन के नेताओं के साथ पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए और नफरत की राजनीति को खत्म करने के लिए महागठबंधन के दलों के नेताओं को वोट करने की अपील की। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के निशाने पर केंद्र सरकार भाजपा रही। उन्होंने केंद्र सरकार और भाजपा को सीमांचल की याद तब आने की बात कही जब चुनाव आता है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में भाजपा की शासित सरकार है, लेकिन आज तक सीमांचल और इस इलाके को विकास से मरहूम रखा गया। पलायन और बेरोजगारी सीमांचल की कोड़ बन गई है। ट्रेनों में अपने परिवार को छोड़कर दूसरे प्रदेश में काम करने को सीमांचल के मजदूर विवश हैं। आज तक इस इलाके में सरकार की ओर से रोजगार को लेकर किसी तरह का प्लान नहीं किया गया, न किसी तरह के कल कारखाने लगाए गए। भाजपा पर निशाना साधते हुए सांसद पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री से सवाल किया कि पुलवामा की घटना हुई थी या उसे करवाया गया था। उन्होंने कहा कि भाजपा हिंदू मुसलमान कब्रिस्तान शमशान ईद बकरीद आदि में उलझाकर सामाजिक संरचना को बिगाड़ने और नफरत की राजनीति में विश्वास रखती है। उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार को कहा कि सीमांचल से नफरत की बजाय मोहब्बत किया जाए और बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कल कारखाने लगाए जाए। उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी को लेकर भी सवाल खड़ा किया और कहा कि जब नोटबंदी लाया गया था उस समय भी राहुल गांधी ने विरोध जताया था और जीएसटी को लेकर भी विरोध जताया गया, लेकिन नोटबंदी से क्या फायदा हुआ पूरा देश जानता है। 110 लोग नोटबंदी के कारण मारे गए, लेकिन मृतकों में कोई मुसलमान नहीं मरा। कांग्रेस और मुसलमानों के जमा पैसे को बाहर निकालने के लिए नोटबंदी लाई गई थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे और जो घर की मां बहनें जरूरत के लिए पैसे छिपा कर रखती थी उनके पैसे निकल गए। जीएसटी के कारण उन्होंने छोटे व्यापारियों को भारी नुकसान पहुंचाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जीएसटी बिरला अंबानी और अडानी जैसे कॉरपोरेट घरानों को चलाने वाले पूंजीपतियों के लिए लाया गया। चुनाव का समय आता तो जीएसटी दर को कम किया गया। आर्थिक आज़ादी के साथ इंसानियत को बचाने जरूरत करार देते पप्पू यादव ने महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने की आम मतदाताओं से अपील की। सभा को एनडीए के घटक दल के नेताओं ने भी संबोधित किया। ये योजना कब आई? राजीव गांधी जी जब उसने इस बात को कही कि दिल्ली से चला हुआ पैसा 10 रुपया पहुंचता है, किसानों की तरक्की, मंडी सिस्टम, बाजार अर्थ सिस्टम कौन लाया? गुलाबबाग की मंडी, फारबिसगंज की मंडी जहां चुनाव होता था, पहला चुनाव गुप्ता जी लड़े थे, हम हाफ पैंट पहनते थे। यहाँ अशोक विश्वास जी हैं, यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग हैं। मैं देख रहा हूँ जिन लोगों का उस वक्त यूथ होके हमारे साथ में हम लोग रहते थे, बहुत सारे साथी, सभी सम्मानित आदरणीय मुखिया जी, सभी सम्मानित जिला परिषद पूर्व मुखिया जी, पूर्व प्रमुख साहब, मंच पर सभी सम्मानित महागठबंधन के नेता, सभी सामाजिक कार्यकर्ता, बंधुवर, मानवर, सभी बौद्धिक लोग, यह लड़ाई चुनाव क्यों होता है? चुनाव होता है खुशियों के लिए, चुनाव होता है आदमी की तरक्की के लिए, आदमी की न्याय व्यवस्था के लिए। एक तरफ यह फारबिसगंज अररिया है। मैं कभी भी किसी के मुंह से अररिया के विकास और अररिया के आर्थिक आज़ादी के बारे में कभी नहीं सुनता। जब भी मैं अररिया आता हूँ, घटना में ही आता हूँ। फारबिसगंज आओ, बाढ़ हो तब आओ, किसी की हत्या हो जाए तब आओ, कभी सामाजिक द्वेष पैदा हो तब आओ, कभी किसी नफरत का कारण बन जाए तब आओ, कभी सामाजिक व्यवस्था को बनाने आओ। जब भी मैं
फारबिसगंज अररिया बचपन से आता हूँ, तब सिर्फ इंसानियत के लिए आता। कहीं न कहीं जब आप सरकार के द्वारा अव्यवस्था के कारण संकट में होते हैं तो मैं अपने दायित्व को समझता हूँ। मेरी जिम्मेदारी क्या है? एक बेटे होने के नाते मैं अपने फर्ज को निभाता। मेरी कोशिश होती है मैं हर गरीब की मदद कर पाऊँ। कश्मीर से कन्याकुमारी, चाहे जहाँ भी बिहार के लोग, बिहार के बाहर के लोग भी संकट में हों, मैं वहाँ सबसे पहले पहुँचूँ।